क्लास 9 लेक्चर नंबर 27 गज़ल नंबर 4 की तशरीह नंबर 6 हम करेंगे। अपनी तशरीह हाथ ओपन करें। शेर नंबर 6 है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। तशरीह में हम सबसे पहले शायर का नाम हेडिंग देते हैं। शायर का नाम बहादुर शाह ज़फ़र। उसके बाद मफ़हूम की हेडिंग आती है, आपको नज़र आ रही होगी कि तशरीह को कट करके वहाँ पे मफ़हूम की हेडिंग दी हुई है। इसका मफ़हूम होगा गज़ल के मक्ता में। मक्ता क्यों कहा? क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। यह गज़ल का आखिरी शेर है और इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे हम मक्ता कहेंगे। तो गज़ल के मक्ता में बहादुर शाह ज़फ़र अपनी बदनसीबी का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि ज़फ़र किस कदर बदनसीब है। उसके बाद आगे जो सेंटेंस है के तक होगा और मौत के बाद भी बदनसीबी ने इसका पीछा ना छोड़ा। ये जुमला कट किया हुआ है, ये भी ज़्यादा लंबा मफ़हूम हो जाएगा। इस जुमले को कट करके हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे कि ज़फ़र किस कदर बदनसीब है कि इसे अपने महबूब के वतन में कब्र के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिल सकी और यूँ उसे दियारे गैर में दफन होना पड़ा। नेक्स्ट ये शेर आपको नज़र आ रहा होगा, मुझको दियारे गैर में मारा वतन से दूर रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। इसको कट करके इसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है। एज़ यूजुअल हम इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में पुट करेंगे। तशरीह की हेडिंग है, वहाँ से तशरीह स्टार्ट करेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल ताजदार थे जिन्हें नाकाम जंग आज़ादी के बाद इंतहाई बुरे हालात का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन की सरपरस्ती करने के जुर्म में उन पर और उनके रिश्तेदारों पर वो मज़ालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को ना सिर्फ तख्त व ताज से महरूम कर दिया बल्कि लाल किले से जिलावतन करके रंगून बर्मा भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन नहायत कसम पुरसी के आलम में गुजारे। ये गज़ल भी रंगून के ज़िंदान में बैठकर लिखी गई। कसम पुरसी होती है बेचैनी, ज़िंदान जेल कैद खाना। हर मुहिब वतन की तरह बहादुर शाह ज़फ़र की भी शदीद ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनके वतन की मिट्टी की आगोश इन्हें पनाह दे। मुहिब वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला, मगर तकदीर को ये गवारा न था, पसंद न था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, सितम ज़रीफ़ी यानी ऐसे सितम ढाए किस्मत ने कि वो बहादुर शाह ज़फ़र जिनके बुज़ुर्गों के हाथों में बड़े सगीर की भाग दौड़ थी यानी कि पूरा का पूरा इक़्तिदार उनके हाथों में था, पूरी मलकियत उनके हाथों में थी बड़े सगीर की। उन्होंने अपने अहदे इक़्तिदार में अपनी अज़मत व सतवत की निशानियाँ छोड़ी थीं और अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि उनके लख्ते जिगर के लिए यही मुल्क अजनबी हो गया। लख्ते जिगर का टुकड़ा या बेटा कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने 100 साल तक 1000 साल तक बड़े सग़ीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी। 1000 साल तक उन्होंने बड़े सग़ीर पर हुकूमत की और सारी बड़े सग़ीर की जो बागडोर थी या सारी इक़्तिदार था उनके हाथ में रहा और ऐसी उन्होंने अपनी अज़मत अपनी बड़ाई की निशानियाँ छोड़ी। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के दौर आते हुए नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें बड़े सग़ीर में दफन होने के लिए ज़मीन भी ना मिल सकी और वो मुल्क उनके लिए अजनबी हो गया। यहाँ पर स्टार मार्क है, आप यहाँ पे शेर ऐड कर सकते हैं। मुझको दियारे गैर में मारा वतन से दूर, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। बेकस कौन होता है? बेसहारा, यानी मैं बेसहारा हो गया था तो अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली, मेरी शर्म रख ली कि मुझे वतन से ही दूर ले जाके मारा। कि वतन के अगर अंदर में होता और मैं बेकस बेसहारा होता और मुझे वहाँ पे कोई संभालने वाला ना होता तो वह मेरे लिए ज़्यादा शर्म की बात थी। तो अल्लाह ने मेरी बेआसरा होने की या मेरी बेकसी की ये शर्म रखी कि मुझे वतन से ही दूर ले गया और वतन से दूर ले जाके मुझे मौत दी। इस सूरत हाल में वो तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इस सूरत हाल से वो तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, बखूबी अच्छी तरह से, जो गमे रोज़गार या फिर किसी और वजह से वतन से दूर रहने पर मजबूर हैं। अपना वतन चाहे जैसा भी हो, दियारे गैर से 1000 दर्जे बेहतर होता है।
बहादुर शाह ज़फ़र अफसोस करते रह गए कि चलो ज़िंदगी में ना सही, मरने के बाद तो इनका जसद खाकी मट्टी से बना हुआ जिस्म अर्ज़ हिंद यानी बरे सग़ीर की ज़मीन में दफन हो जाता, लेकिन तकदीर को ये भी मंजूर नज़र नहीं आता और लगता है कि इन्हें यहीं कहीं किसी गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा और वो गुमनामी की गर्द में गुम हो जाएंगे। गुमनामी क्या होती है? शोहरत एक होती है ना, इंसान बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। गुमनामी क्या होती है? बेनाम हो जाना, बिल्कुल ही शोहरत ना रहना। तो बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी शेर जब लिख रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि अब मुझे ये भी नज़र नहीं आता है कि मरने के बाद ये जो है वो मुझे अपने वतन में कोई जगह मिल जाएगी, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं कहीं किसी गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। बकौल शायर आखिरी शेर है, ये इसके मिसरे जो हैं वो आगे पीछे हुए हुए। वतन के हों अगर कांटे तो भर ले अपने दामन में, अगर हों फूल परदेसी तो मत छू बेवफा होंगे। सेकंड वाला मिसरा जो है पहले आएगा और पहले वाला जो है वो बाद में आएगा। वतन के हों अगर कांटे तो भर ले अपने दामन में, अगर हों फूल परदेसी तो मत छू बेवफा होंगे। तशरीहात हमारी कंप्लीट हो गई। 6 अशार पर मबनी है गज़ल की। छठी तशरीह भी आज हमने कर ली है, हमारी गज़ल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब जो हमारा टेस्ट होगा उसमें मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर भी हमारा चैप्टर लास्ट वीक में हुआ है और ये गज़ल भी हुई है, और इसके साथ जो कहानी या वाहिद जमा जो भी मटेरियल एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के दरमियान में जो भी सिलेबस होता है वो सारा आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो जब भी आपका ये टेस्ट आएगा, ईद से पहले आता है या ईद के बाद आता है, तो आप इसमें अच्छी तरह से सारी गज़ल, इसका ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करेंगे। हिस्सा गज़ल में से 3 अशार आते हैं जिसमें से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो एक ही आपके पास चॉइस होती है। तो ये आखिरी गज़ल अगर आप अच्छे से कर लें तो ये टॉपिक वाइज भी मतलब इजी है। बाकी गज़लों में अशार जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी तशरीहात भी डिफरेंट हैं, तो ये ज़रा एक ही टॉपिक के ऊपर है पूरी गज़ल, मटीरियल सारा इसका मिलता जुलता है। तो आप अगर इसको अच्छी तरह कर लें तो इसमें से अगर कोई शेर आ जाता है तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शेर को याद करके उसको लिख के ज़रूर देखें विद इन 10 मिनट्स। सवाल नंबर 2 होता है ये आपके पेपर का। सवाल नंबर 1 में तो ऑब्जेक्टिव होता है, 15 MCQs आते हैं। सवाल नंबर 2 हिस्सा इंशाइया जो होता है उसका पहला सवाल ही ये होता है कि दर्ज झेल नज़्म व गज़ल के अशार में से कोई से 5 अशार की तशरीह कीजिए। हिस्सा नज़्म में 4 अशार दिए जाते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं, और हिस्सा गज़ल में 3 अशार होते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। तो ये जो 5 अशार हैं इसके लिए आपके पास 50 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होता। 50 मिनट, समटाइम्स 50 से भी कम टाइम रह जाता है। तो 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में एक तशरीह लिखने की आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी तशरीह को याद करें उसे ज़रूर लिख कर देखें। यही आपकी डायरी है लेक्चर नंबर 27 की, तशरीह नंबर 6, गज़ल नंबर 4।